नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुल कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मेक ड्रीम करियर में फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग झारखंड का एक सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग झारखंड की जनजातियों को देख रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग वही सीरीज को फिर से कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे चेरो जनजाति के विषय में। किसके विषय में? चेरो जनजाति के विषय में। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें झारखंड में इनकी जनसंख्या का, तो वो है 95,575। कितना है? 95,575, ठीक है। जो कुल जनजातीय जनसंख्या का कितना है? 1.10%, ठीक है। इनका संबंध जो है सो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातीय समूह से इनका संबंध है और इनका भाषा जो है वो है सदानी। कौन सा भाषा है? सदानी भाषा है। इनका निवास स्थान का अगर हम बात करते हैं तो इनका निवास स्थान है पलामू, लातेहार, रांची, हजारीबाग, ठीक है। ये सारे इनके क्या है? निवास स्थान है। और एक चीज़ और, ये अपने आप को राजपूत मानते हैं और चौहान भी, ठीक है। मतलब ये अपने आप को राजपूत के वंशज मानते हैं और बोलते हैं कि हम लोग राजपूत है या फिर चौहान बोलिए बोल वो है। और ये अपने नाम के अंत में क्या लगाते हैं? सिंह लगाते हैं। क्या? सिंह, ठीक है। ये अपने को च्यवन ऋषि का वंशज भी मानते हैं। किनका? च्यवन ऋषि का, ठीक है। ये एक ऋषि है च्यवन ऋषि, उन्हीं का वंशज मानते हैं, ठीक है। बोला जाता है, कंफर्म तो नहीं, लेकिन बोल जो च्यवन ऋषि है इन्हीं के नाम पर च्यवन प्रस्थ जो खाने वाला आता है उसका नाम पड़ा है, ठीक है। इन्हें 12 हजारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 12 हजारी। और इनका गोत्र का अगर बात करें तो पारी, सनवत, रौतिया, ये सारे क्या है? इनके प्रमुख गोत्र है। गोत्र की चर्चा तो पिछला वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और अगर इनका विवाह का बात करें तो इनको विवाह के आधार पर दो रूपों में विभक्त किया गया है, ठीक है। एक है ढोला और दूसरा चढ़ा। ढोला में होता है कि जो स्त्री रहती है या फिर जो वधू रहती है उसे वर का घर में लाया जाता और फिर शादी किया जाता है। और चढ़ा में होता है कि जैसे अभी का टाइम में होता है ना, चढ़ बारात जो जाया जाता है, वो तो हम लोग का भी कल्चर में भी चलता है चढ़ बारात वाला सिस्टम। तो यही होता है कि लड़का बारात लेके लड़की का घर में जाता है और फिर शादी करता है। तो ये किस में होता है? चढ़ा विवाह में। वही लिखा हुआ है कि ढोला विवाह में क्या होता है? लड़के के घर लड़की लाकर किया जाता है शादी, और चढ़ा विवाह में लड़की के घर बारात जाकर किया जाता है शादी, ठीक है। ये विवाह का दो टाइप्स हो गया। कौन कौन सा? पहला है ढोला और दूसरा है चढ़ा। विधवा विवाह को इस जनजाति में सगाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सगाई। और वधु मूल्य को दस्तूरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दस्तूरी। बहुत सारे मतलब जनजाति में आप देखिएगा कि कहीं पौन टका वगैरह कुछ कुछ बोला जाता है, ठीक है, वधु मूल्य को। और इस जनजाति में जनजातीय पंचायत को क्या बोला जाता है? भैयारी पंचायत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भैयारी पंचायत। और कहीं कहीं डीह भी बोला जाता है। डीह जैसे होता है डीहा, वही डीह भी बोला जाता है इस जनजातीय पंचायत को। और ये अपने जीवन को कृषि पर आधारित रखते हैं। मतलब अपने जीवन यापन के लिए ज़्यादातर किस पर आधारित होते हैं? कृषि पर। इनका प्रमुख देवी देवता का अगर हम बात करें तो वो है शिव, पार्वती, ग्राम देवी, कुल देवता। ये सारे इनके क्या है? प्रमुख देवी देवता हैं। इनका पर्व त्योहार का बात करें तो सोहराई हो गए, होली, काली पूजा, ये सारे क्या है? इनके प्रमुख पर्व त्योहार हैं। धार्मिक प्रधान को इस जनजाति में क्या बोला जाता है? बैगा बोला जाता है। और जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी, ओझा, भगत, ये सारे नाम से बोला जाता है। किनको? जो जादू टोना करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कुछ चेरो जनजाति के विषय में। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।